दोस्तों, भगवान गणेश के जन्म का क्या रहस्य है? उन्हें एकदंत क्यों कहा जाता है? और तो और उन्हें प्रथम पूज्य कहने के पीछे क्या रीजन है? जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था और एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने गणेश जी को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, जिसके बाद ही गणेश जी का आगमन उनके पुत्र के रूप में हुआ। एक दूसरी कथा के अनुसार स्कंद पुराण में स्कंद अपूर्त खंड में भगवान गणेश के प्रादुर्भाव से जुड़ी कथा मौजूद है। इस कथा के अनुसार भगवान शंकर द्वारा मां पार्वती को दिए गए पुत्र प्राप्ति के वरदान के बाद ही गणेश जी ने अपूर्त पर्वत पर जन्म लिया था। इसी वजह से माउंट आबू को अर्धकाशी भी कहा जाता है और गणपति के जन्म के बाद देवी देवताओं ने इस पर्वत की पूजा भी की थी। लेकिन कुछ लोगों का यह प्रश्न भी रहता है कि यदि भगवान गणेश माता पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं तो उन्होंने विवाह में गणेश पूजन कैसे किया होगा? तो इसका उत्तर हमें श्लोक में मिलता है। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे हु शंभु भवानी, को सुनी संशय करे जनेश्वर अनादि जी जानी। अर्थात ब्रह्मवेत्ता मुनियों के निर्देश पर विवाह के शम शिव पार्वती ने गणपति की पूजा पूरी की थी और कोई भी इस बात पर संशय न करे क्योंकि गणपति अनादि और अनंत है। वेदों में इनका उल्लेख गणेश न होकर गणपति या ब्रह्मांडपति के नाम से है। ऋग्वेद और यजुर्वेद के मंत्रों में भी गणेश जी को उपयुक्त नाम से ही जाना जाता है। भगवान गणेश के वैसे तो कई सारे नाम हैं, लेकिन उनमें से उनका एक नाम एकदंत भी है और उनको उनका ये नाम एक दांत टूट जाने के कारण मिला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसके पीछे का कारण परशुराम जी और भगवान गणेश का युद्ध था। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है वहां से जब भगवान शिव से मिलने परशुराम जी आए थे और उन्होंने भगवान गणेश को द्वार पर खड़ा देख कहा कि मुझे भगवान शिव से मिलना है, लेकिन गणेश जी ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। इस पर परशुराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने गणेश जी से कहा कि अगर मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। और भगवान गणेश ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों के बीच भीषण युद्ध चला। युद्ध के दौरान परशुराम जी ने अपने फरसे से भगवान गणेश पर वार किया और उनके वार से ही भगवान गणेश का एक दांत टूटकर नीचे गिर गया और एक दांत टूटने के कारण ही भगवान गणेश एक दंत कहलाए। गणेश जी के प्रथम पूज्य होने के पीछे भी एक बड़ी रोचक कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवी देवताओं में विवाद हुआ कि सबसे पहले किसकी पूजा करनी चाहिए। इस विवाद में सब देवी देवता अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगे। विवाद को देखकर नारद जी ने सभी देवी देवताओं को भगवान शिव के पास जाने की सलाह दी। तब भगवान शिव ने एक प्रतियोगिता आयोजित की और सभी देवी देवताओं को अपने वाहन से ब्रह्मांड का चक्कर लगाने को कहा और जो भी सबसे पहले ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आएगा उसे ही धरती पर सबसे पहले पूजा जाएगा। इतना सुनकर सभी देवी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए क्योंकि उनका वाहन चूहा था और उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने की जगह अपने माता पिता यानी कि भगवान शंकर और माता पार्वती की ही सादा परिक्रमा लगाई और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। कुछ समय बाद जब सभी देवी देवता आए तो गणेश जी वहीं मौजूद थे। गणेश जी को देख सभी हैरान हो गए कि चूहे की सवारी होने के बाद भी गणेश जी सबसे पहले कैसे आ गए। लेकिन तब भगवान शिव ने गणेश जी को विजयी घोषित कर दिया और बताया कि माता पिता को ही ब्रह्मांड में सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और तभी से भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं और किसी भी शुभ काम को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद है तो गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।